श्री गणेशाय नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सर्वेश्वरं यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मेव। अवाहं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षमाशैव परमेश्वर। श्री गणेशाय नमः। अतः का 20वां अध्याय अर्थात 21वां अध्याय। नारद जी ने कहा, उनकी वाणी सुनकर धर्मदत्त विस्मित हुआ और साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, भक्त दुखिहारी विष्णु भगवान की विधिवत आराधना यज्ञ दान व्रत तीर्थ तथा तपस्या आदि से सभी लोग करते हैं। उस विष्णु भगवान को प्रसन्न और समीप्य करने वाला उसमें कौन सा है जिससे करने से सब का फल हो। गणों ने कहा, हे द्विजवर, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया। मैं इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, उसे सावधानी से सुनो। पूर्व काल में कांजीपुरी नगरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य काल में संसारिक कोई प्राणी दरिद्री दुखी पापी तथा रोगी नहीं था। यह उसके अधिक यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपाणी नदी के दोनों तट पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ कुबेर के चैत्ररथ नामक उद्यान के समान सुशोभित थे। हे द्विज, एक समय वह राजा विष्णु भगवान के पास गया जो शेष शैया पर योग निद्रा के वेश में सो रहे थे। वहां पर राजा ने मणि मोती तथा स्वर्ण के दिव्य फूलों से विधि पूर्वक शिव भगवान की पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम कर बैठ गया। उसी समय उसने विष्णु के निकट एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। वह भगवान की पूजा के निर्मित हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए था। वह इसी कांजीपुरी का रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण था। विष्णुदास नामक ब्राह्मण ने वहां आकर विष्णु भगवान को विष्णु सूक्त, सहस्त्र शीर्षा इत्यादि मंत्रों से स्नान कराकर तुलसी की मंजरी तथा दलों से विधि पूर्वक पूजन किया। तुलसी की पूजा से उसने रत्न में पूजा को ढकी हुई देख राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से यह वाक्य बोला। चोल ने कहा, हे विष्णुदास, मैंने मणियों और स्वर्ण के फूलों से भगवान की आराधना की है, तुमने तुलसी दलों से क्यों भगवान को ढक दिया? साधारण बेचारे विष्णु भक्ति के बारे में क्या जानते हो? क्योंकि तुमने अति विचित्र श्रृंगार को आच्छादित कर दिया है। उनका यह वचन सुनकर ब्राह्मण भी क्रोधित हो राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा। विष्णुदास ने कहा, हे राजन, तुम भक्ति की कामना नहीं जानते, तुमको केवल राजलक्ष्मी का निंद घमंड है। बताओ, इससे पूर्व तुमने भगवान का कितना व्रत किया है? दोनों गणों ने कहा। ब्राह्मण का ऐसा वाक्य सुनकर राजा ने हंसकर घमंड से विष्णुदास से कहा। राजा ने कहा, हे विप्र, विष्णु भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो तुझ सरीखे दोनों दरिद्रों की भक्ति ही करनी है, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए नानादिक कुछ भी नहीं किया और न पहले कभी विष्णु भगवान का मंदिर ही बनवाया। क्या तुम इस प्रकार भी भक्ति का गर्व कर सकते हो? इस भक्ति से क्या फल लाभ होता है? यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुनो। आप लोग देखें कि विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन किसको होता है, या मुझे? तब हम दोनों की भक्ति आप जान लेना। गणों ने कहा। ऐसा कहकर वह राजा अपने महल में गया और अपने पुरोहित मृदुल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ प्रारंभ किया। जिस यज्ञ में अनेक ऋषि बुलाए गए, बहुत अनाज बहुत सी दक्षिणा दी गई। जो यज्ञ पहले गया क्षेत्र में ब्रह्मा द्वारा दिया गया था, उसी यज्ञ का भी किया गया। विष्णुदास ने भी पूर्ण मंदिर में व्रत करता हुआ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के यथोग नियम का पालन करने लगा। माघ तथा कार्तिक मास का व्रत, तुलसी के वन की रक्षा और एकादशी
तिथि को विष्णु को दक्षाक्षर मंत्र का जाप किया। दक्षाक्षर यानी ओम नमः भगवती वासुदेव। षोडश उपचार गीत और नृत्य आदि मंगल कृत्यों से नित्य प्रति विष्णु भगवान की पूजा उक्त व्रत आदि को किया। भूमि पर सोते चलते सदा विष्णु भगवान को ही देखता हुआ स्मरण करता हुआ सब प्राणियों में समदृष्टि से विष्णु भगवान को ही देखता था। विष्णु को प्रसन्नार्थ सर्वथा माघ तथा कार्तिक व्रत के विशेष नियम का पालन और उद्यापन विधि किया। इस प्रकार व्रत के स्थित भगवान विष्णु ही नित्य पूर्व कर्म तथा इंद्रियों में से तल्लीन हुए। चोलेश्वर और विष्णु दास को आराधना करते बहुत दिन बीत गए। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे भाषा टीका सहितम 21वां अध्याय अर्थात 21वां अध्याय समाप्तम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें तथा पुण्य का लाभ कमाएं। 22वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।